हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द प्रॉफिट कर्व। अगर आप गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स पे ध्यान देते हो एंड इफ़ यू हैव बीन फॉलोइंग माय चैनल एंड माय वीडियोस फॉर ट्रेनिंग एंड एजुकेशनल पर्पसेस, देन आईआरएफसी इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन उसकी एक छोटी सी झलक आपको वन एंड हाफ मंथ पहले, जब सब लोग रेलवे स्टॉक से बाहर उतर रहे थे, आईआरएफसी हैड गॉन अप टू 34 इन नवंबर दिसंबर, मे बी अप टू जैन। उसके बाद वो नीचे गिरता है 25 तक। एंड उसी वक्त जो पैटर्न था, जो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को देखते हुए, आई हैड पुट आउट अ वीडियो, यू कैन गो एंड चेक दैट। 25 पे जिसने आईआरएफसी लिया होगा, अगर अपने पैटर्न रिकग्निशन किया, गवर्नमेंट स्पेंडिंग देखा, उसके बाद 1 फरवरी को बजट अनाउंस होता है। रेलवे का जो बजट है वो 80,000 करोड़ होता था आज से कुछ 6-7 साल पहले। टुडे, मतलब दीज डेज, रेलवे का बजट है 2.5 लाख करोड़, 3 टाइम्स। एंड इफ़ यू लुक एट द कैपिटल एक्सपेंडिचर, केपेक्स देखो, पब्लिक केपेक्स या प्राइवेट केपेक्स वैसे इतना हो नहीं रहा है रेलवेज़ में, लेकिन पब्लिक एक्सपेंडिचर जो सरकार ने अनाउंस किया और जो सरकार कर रही है, उसी के दम पे 1 फरवरी के गिरावट के बाद 25 पे जिसने भी आईआरएफसी अक्यूमुलेट किया होगा, वैसे ये इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक है। आर वी एन एल, रेल टेल, ये सब ज़्यादा चले, बट फंडामेंटली आईआरएफसी थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए हमारे एस आई पी पैटर्न में थोड़ा बेटर बैठता है। तो जिसने भी उस लेवल पे उठाया होगा गाइस, आप देखो 25 का 34, मतलब टेक्निकली ऑलमोस्ट 30% रिटर्न्स। दिस इज़ ब्रिलियंट। अगर आप पॉइंट टू पॉइंट नहीं भी पकड़ पाए, अगर आपने 27 पे भी ख़रीदा और 34 पे बेचा, आपने 25% फिर भी रिटर्न कमाया विद इन अ मंथ। तो स्टॉक्स, स्टॉक प्राइजेस, स्टॉक के चार्ट्स, इंडिया विक्स, उसका आरएसआई लेवल, बहुत क्राइटेरिया है। आप 3-4 क्राइटेरिया पकड़ के, एक विशाल मलकान करके जो बहुत बड़े ट्रेनर हैं, उनकी एक बात से मैं सहमत हूँ। आई डोंट मतलब फॉलो हिज चैनल, बट मैं उसको क्रेडिट दे रहा हूँ कि एक बात जो उन्होंने सीखी और मैंने भी सीखी थी हमारे अलग अलग करियर के दौरान, मलकान्स व्यू चलाते हैं वो बात बिल्कुल सही है। एक बात कि गो डीप इनटू वन क्राइटेरिया रादर देन गोइंग वाइड इनटू मल्टीपल क्राइटेरिया। देख के सर खुजाने से अच्छा अपने 5-6 क्राइटेरिया ट्रेडर अगर पकड़ें एंड गो डीप इनटू इट, तो आप सक्सेसफुल ज़रूर होंगे, आपका पैटर्न सक्सेसफुल ज़रूर होगा गाइस। अभी यहाँ पे देखिए, आईआरएफसी तो एक एग्जाम्पल है। मैं अभी भी कह रहा हूँ आपको, वाई हैज़, अब इस केस स्टडी को एनालाइज करते हैं, क्यों आईआरएफसी इतना ऊपर गया। वाई 25 के भाव पे आपको वो 6% डिविडेंड भी देता है, और उसने आखिर आपको 25% ग्रोथ दिया। लाफिंग, मेनी इन्वेस्टर्स आर लाफिंग देयर वे टू द डीमैट अकाउंट, जैसे मैं बोलता हूँ, नॉट टू द बैंक, टू द डीमैट अकाउंट। आईआरएफसी की सफलता का राज ये है कि आपको इकोनॉमिक पैटर्न समझने पड़ेंगे। रेलवे बजट में बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कंपोनेंट। रेलवे का बजट जैसे मैंने बताया 2.5 लाख करोड़ हो गया है। पैन इंडिया जो ट्रांसपोर्टेशन है, फ्रेट, वो अभी बढ़ने वाला है, बढ़ रहा है। एंड आईआरएफसी सारे रेक्स मैं पहले भी बता चुका हूँ डिटेल में, आईआरसीटीसी को लीज पे देता है। तो आईआरएफसी को तो पैसा बनाना ही है। 15-20% का नेट प्रॉफिट मार्जिन, इतना हेल्दी, वेल मैनेज्ड, वेल रन कंपनी, सिर्फ 30-35 एम्प्लॉयज़ अशोका होटल दिल्ली में बैठ के काम करते हैं और कंपनी को इतना मोटा मोटा प्रॉफिट बना के देते हैं। आप सोचो ये किस ग्रेड की कंपनी की हम बात कर रहे हैं। एंड उसी ग्रेड की कंपनी में आपको रहना है, और उसमें आप ज़्यादा पैसे भी कमाएंगे और आपका पोर्टफोलियो भी एक तरह से हेल्दी रहेगा। इसीलिए आईआरएफसी हो गया या जो बाकी वैल्यू स्टॉक्स है, मनी जो होता है, लिक्विडिटी, जिसको लिक्विडिटी क्यों कहते हैं, वो पानी की तरह जब पैसा बहता है, मनी विल चेज वैल्यू एंड ग्रोथ एट रीजनेबल प्राइस, जिसको कहते हैं GARP। व्हाट इज़ GARP गाइज? ग्रोथ एट रीजनेबल प्राइजेस। पैसा उसी चीज़ को चेस करेगा जहाँ प्राइस टू अर्निंग रेशियो सही मिल रहा है, इनफ्लो ऑफ कैपिटल आने की लगातार, यू नो, देर इज़ अ वे दैट कैपिटल एंड मनी इज़ गोइंग टू कम। किसी भी गवर्नमेंट आए, कोई भी सरकार आए, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, रेलवेज़ तो चलने वाली है। और रेलवेज़ के साथ कोई भी सरकार, मैं आपको एक बात बताऊँ, पंगा भी नहीं ले सकती, क्योंकि सबसे बड़ा कैश काउ सरकार का आज भी वन ऑफ द बिगेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट
जो कभी ख़त्म नहीं होगा वो रेलवेज़ ही है। मैं रेलवेज़ के बाकी किसी कंपनी पे पर्सनली मेरा रिस्क कैपेसिटी नहीं है, मैं बुलिश नहीं हूँ। लेकिन आईआरएफसी जिस भाव पे, जिस वैल्यूएशन पे, जिस प्राइस टू अर्निंग पे और जो ब्यूटीफुल बिजनेस मॉडल उसका है, मैं आज फिर ये बोल रहा हूँ कि जिसने ये रैली मिस की रेलवेज़ की, प्री बजट एक रैली आती है, वो आपको पकड़नी चाहिए। नवंबर दिवाली के बाद रेलवेज़ में एक हलचल होती है फर्टिलाइज़र एंड रेलवे स्टॉक्स में। और रेलवेज़ के बाद जब केपेक्स अनाउंस होता है, बेस्ड ऑन दैट केपेक्स अनाउंसमेंट मार्केट, मतलब जनवरी में जब मार्केट गिरता है उसके बाद एक दोबारा एक अपसर्ज आता है। तो साल में 2 बार अच्छे स्टॉक्स अगर आप पैटर्न समझते हैं तो वो आपको कमाने का मौका देंगे 25-25% साल में 2 बार। बट you should be in the market to make money in the market. That's what I would like to end this video with. Take care, stay safe. I'll see you in the next video very soon. Keep profiting.